अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी क्लास, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 6 की जो लास्ट लेग है वो अब कवर करने वाले हैं, जो कि मेथड ऑफ इमेजेस के बारे में। मेथड ऑफ इमेजेस जो है वो 1848 में इंट्रोड्यूस किया गया और ये इस्तेमाल होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करने के लिए। और इसमें जो हमें फ़ायदा है वो ये है कि हमें पॉइसन इक्वेशन या लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ता, ठीक है। और लेकिन ये कूलम्स लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है, या उसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। वो इस तरह से कि यहाँ पे हमें जो है सरफेसेस के ऊपर क्या चार्ज है और उनकी विसिनिटी में अगर एक कंडक्टर मौजूद है तो उसकी वजह से क्या चार्ज इन्हेंस होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हम डिटर्मिन इससे करते हैं। और आप ये देखिए कि जब हमने लेप्लास इक्वेशन सॉल्व की थी तो सिंपल टू चार्जेस प्रॉब्लम की बजाय हमें फ़ायदा ये हुआ था कि से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह की शेप है। तो यहाँ पर अब हमने कहा कि ये जो बॉडी है ये एक हायर पोटेंशियल के ऊपर, ये बॉडी जो है वो ग्राउंड पे है। हमारी जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो हमें ये बताती है कि जी पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर आकर टर्मिनेट होती है। हमें ये बताया कि पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल पॉइंट के ऊपर होंगे और नेगेटिव चार्जेस जो है वो लोअर पोटेंशियल पॉइंट के ऊपर होंगे। तो ठीक है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन के तहत we know कि electric field intensity if this body is at a higher potential, यानी if it is positively charged and if this one is negatively charged, तो इनके दरमियान में electric field intensity exist करनी चाहिए। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरी एग्जैक्टली नेगेटिवली चार्ज्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी can also exist, या electric field lines can also exist between a body that are on two different potentials, ठीक है, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जहाँ पे जो ये वाली बॉडी है, नाउ दिस इज नॉट नेगेटिवली चार्ज बट दिस इज ग्राउंडेड, से फॉर एग्जांपल। और ये काम हम लेप्लास इक्वेशन से करें। से फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि सेम सिनेरियो है और दिस बॉडी इज़ ग्राउंडेड एंड दिस बॉडी, अब मैं आपको पोटेंशियल की वैल्यू नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सारी की सारी बॉडी जो है वो इट हैज़ अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई गिव यू अ चार्ज डेंसिटी, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि ये इतना इसके ऊपर चार्ज है। तो देन व्हाट वुड यू डू, एंड आई आस्क यू कि भी आप डिटर्मिन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के दरमियान में क्या है। तो देन व्हाट वुड यू डू। तो इस केस में जो मेथड ऑफ इमेजेस है वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि ठीक है आपके पास पॉजिटिव चार्ज तो मौजूद है और आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एट एनी डिस्टेंस आर यूजिंग गॉसेस लॉ और बाय सम अदर मीन्स यू कैन डिटर्मिन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन व्हाट अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्राउंडेड बॉडी जो ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो वुड इट हैव एनी इफेक्ट और नॉट। और फर्दर ऑन ये कि इस बॉडी की जो नॉन यूनिफॉर्म शेप है या नॉन सिमेट्रिक सी, यानी सिमेट्रिक तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सी जो इसकी शेप है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ इमेजेस हमें इसमें हेल्प करता है। तो अब हम ज़रा इसको देखते हैं कि मेथड ऑफ इमेजेस हमें क्या कहता है, हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं।
जी, तो मेथड ऑफ इमेजेस या इमेज थ्योरी किस तरह से अप्लाई होती है? वो इस तरह से अप्लाई होती है कि से फॉर एग्जांपल वी हैव a charge. It can be a point charge, it can be a line charge, and it can be a volumetric charge or any other charge for that matter. And उसकी vicinity के अंदर एक perfectly conducting plane पड़ा हुआ है जो कि grounded है, which means कि वो उसका जो potential है zero potential के ऊपर है. तो इस सिनेरियो को हम यूजिंग इमेज थ्योरी कन्वर्ट करते हैं कि इस इंटरफेस को हम रिप्लेस कर देते हैं by a equipotential surface which is at v is equal to 0 और इसी चार्ज का एक इमेज क्रिएट कर देते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो अब आप ये देखिए कि ये जो सिनेरियो है where you have a charge and then you have a conducting surface, perfectly conducting surface at potential 0 in the vicinity of this charge. तो ये कन्वर्ट हो गई है एक डाइपोल के अंदर. इफ यू लुक एट इट, ठीक है, वेर यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड देन यू हैव इन बिटवीन अ सरफेस जिसका पोटेंशियल ज़ीरो है. लेकिन नाउ इस सरफेस का इफेक्ट while solving this irrelevant हो जाएगा and you'll be finding electric field intensity at any point due to these two charges, by this charge and the image charge. ठीक है. The same goes for a line charge and for a volumetric charge as well. So दोबारा just to summarize that image theory states that a given charge configuration above an infinite grounded perfect conducting plane may be replaced by the charge configuration itself. यानी वो charge as it is आ जाएगा, its image and an equipotential surface in the place of the conducting plane. तो क्या है कि एक तो जब हम मेथड ऑफ इमेजेस अप्लाई करते हैं तो हम दो कंडीशंस का ख्याल रखते हैं. एक ये कि जो इमेज चार्ज है वो कंडक्टिंग रीजन के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये कि जो इमेज चार्ज है इट मस्ट बी लोकेटेड सच दैट ऑन द कंडक्टिंग सरफेस द पोटेंशियल इज ज़ीरो. मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है दैट इज़ एट v इज इक्वल टू ज़ीरो, और v इज इक्वल टू ज़ीरो करने की वजह से आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं. तो जो पहली कंडीशन है दैट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई पॉसन इक्वेशन एंड द सेकंड कंडीशन जो है वो दैट इंश्योर्स के बाउंड्री कंडीशंस जो हैं दे आर सेटिस्फाइड. तो अब हम इस सिनेरियो को अगर देखें तो लेट अस सी कि जो हमने ये इमेज थ्योरी हमने जो देखी है क्या ये इसी तरह से एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती जिस तरह से हम सोच रहे हैं या हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं. तो इसको डिटर्मिन करने का दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि से फॉर एग्जांपल यू हैव दिस सिनेरियो, ठीक है, तो यानी प्रैक्टिकली मेजर करने का इसका तरीकाकार क्या है कि यू हैव दिस सिनेरियो एंड से फॉर एग्जांपल यू डिटर्मिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय वर्चू ऑफ दिस सिनेरियो एंड यू फाइंड अ वैल्यू. और फिर आप क्या करेंगे कि यू रिप्लेस दिस सिनेरियो विद अ डाइपोल और फिर आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटर्मिन कर लीजिए. अगर दोनों का जवाब सेम होगा तो इसका मतलब है कि यस इमेज थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट करती है. इसी का एक और तरीका ये भी है जो कि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि से फॉर एग्जांपल यू हैव हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, और हम ये करेंगे कि वी वुड सी कि if we have this scenario and we want to determine कि what is the electric field at this point P,
जो कि यहाँ पे मौजूद है, तो व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू कंसिडरिंग कि ये यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू अवेलेबल है। तो लेट्स सी। तो हमने कहा कि जी से वी कंसिडर दैट यू हैव अ पॉइंट चार्ज क्यू which is placed at a distance h from the perfect conducting plane of infinite extent as in figure A. The image configuration जो है उसकी वो ये है, ये जो इंटरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया एट द सेम डिस्टेंस, यानी माइनस एच के ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमिन करने के लिए एट पॉइंट पी व्हाट वी विल डू कि हम इसके ऊपर कूलम्स लॉ डायरेक्टली स्ट्रेट अवे अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम कूलम्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब और आर वन ये हमारे पास दोनों हमारे वो आ गए जो पोजीशन डिस्टेंस वेक्टर्स जो हैं वो हमारे आगे, नॉट पोजीशन वेक्टर्स बिकॉज दिस इज नॉट एट ओरिजिन। तो ये हमारे डिस्टेंस वेक्टर्स आ गए, ये R1 का, ये R2 का। ठीक है, तो सही है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई when z is equal to 0, the E only has a z component. confirm इस बात का मतलब मुझे अभी समझ नहीं लगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ओके, तो बहरहाल अब हम पोटेंशियल डिटरमिन करते हैं v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, और हमारे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी मौजूद है ये। तो दिस इज दिस potential is a scalar quantity, not a vector quantity. So now for z is greater than equal to 0, v is equal to 0, and for z अच्छा हाँ जी, तो हमें बात पता है कि ये जो पोटेंशियल की एक्सप्रेशन है दिस इज फॉर दिस कंडीशन, और बाय लुकिंग एट दिस ज्योमेट्री हमें ये बात पता है कि फॉर जेड लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो v की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, और हमें ये बात भी पता है कि एट z इज़ इक्वल टू ज़ीरो v की वैल्यू ज़ीरो है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज जो कि यहाँ पे इंड्यूस होगा, ठीक है, दैट कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड, जो कि यहाँ पे आएगा रो एस इज इक्वल टू डी एन, जो बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो एप्सिलॉन ई एन एट z इज इक्वल टू ज़ीरो, जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इसमें से। तो नॉर्मल कंपोनेंट को अगर आप इसमें से निकाल लें विच वुड बी इस इंटरफेस के हवाले से जी, तो दिस इज द z कंपोनेंट विच इज़ द नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, और उसमें भी जब हम z इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज ज़ीरो एस सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें ये बता रही है कि इफ़ देयर वुड हैव बीन अ चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता, तो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी वुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। अगर इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज होता जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एग्जिस्ट कर रही होती है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये होती। तो जो टोटल चार्ज है इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टिंग प्लेन दैट इज रो एस डी एस विच वुड बी दिस, और जो डी एस है इस केस में डी एक्स डी वाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमने कहा है कि जी ये एक इन्फिनिट सरफेस है। अब हम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के ऊपर तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि टू सॉल्व द इंटीग्रल हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका थोड़ा चेंज करके देखते हैं। और अगर हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ले जाएं तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो डी एक्स यानी जेड कंपोनेंट के लिए जो सरफेस नॉर्मल होगा, हमारा जो सरफेस होगी जिसका कंपोनेंट ए जेड होगा, उसका डी एस हमारे पास ये आ जाएगा रो डी फाइव डी रो, और ये जो है वो ए जेड के ऊपर होगी। तो जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रो स्क्वायर, तो वी गेट दिस क्यू एच बाहर आ गया 2 पाई। अब इसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो डी फाई है उसकी इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई हो गई, और जो डी रो है उसकी इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो गई। तो नाउ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, अदरवाइज़ ये बस 1/इन्फिनिटी ये सारा कुछ ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता। अब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं और हम इसको रिप्लेस करते हैं। मसलन हम ये इंटीग्रल आपने पहले भी पीछे सॉल्व किया हुआ है। अब हम करना क्या चाहते हैं कि जो डी फाई है ये तो डायरेक्टली 2 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर हम डी रो को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो व्हाट वी वांट टू डू है इसके इसका डेरिवेटिव हम ऊपर लेके आना चाहते हैं, विच इज़ 2 रो। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब ये हम जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है जो कि रो स्क्वायर का डेरिवेटिव है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट दिस, एंड व्हेन वी इवैल्यूएट इट तो वी गेट कि जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है ऑन दिस सरफेस या इन द conducting body, not on this surface, in the conducting body, that is actually equal to minus q, which proves our image theory कि if there would have been any charge inside it, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी अपीयर होती, और फिर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे होते जो कि इस चार्ज और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से होती, बिकॉज नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी बाय वर्चू ऑफ दिस चार्ज एंड बाय वर्चू ऑफ दिस चार्ज। ठीक है। अब ये वही बात है कि से फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि इफ़ यू हैव अ कंडक्टिंग सरफेस जहाँ पे विद इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसके ऊपर चार्जेस अपीयर हो जाते हैं जो कि इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि वो चार्जेस कितने होते हैं जो कि इसके ऊपर अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे हमने अब उस रो एस को एक तरह से कैलकुलेट भी कर लिया है। तो हमारी इमेज थ्योरी जो है वो इससे प्रूफ होती है। अब यही सिनेरियो आप लाइन चार्ज के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लाइन चार्ज के लिए कंसिडर करेंगे, से फॉर एग्जांपल फॉर दिस Q you have a row L, तो by following the same analogy you will find out कि जो चार्ज है that would be minus rho L, the induced charge within this conducting body। जब आप उसको डिटर्मिन करेंगे by using this electric field expression, तो वो आपके पास निकलेगा माइनस रो एल। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो गए, दिस वन एंड दिस वन।
सेम तरीके से हम उसको लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज जब हम डिटरमिन करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू। अब आप ये देखिए कि वहाँ पे हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम था कि वी हैड अ चार्ज और उसकी विसिनिटी में सिर्फ एक कंडक्टिंग प्लेन था। अब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और इसकी विसिनिटी में एक कंडक्टिंग प्लेन है, लेकिन दैट इज़ अ शेप्ड कंडक्टिंग प्लेन। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए एट डिस्टेंस बी, अब ये पूरे का पूरा बिकॉज इट इज़ ग्राउंडेड तो इट वुड बी रिप्लेस्ड विद एन इक्विपोटेंशियल बॉडी, जो कि यहाँ पे हमें इस तरह से नज़र आ रही है। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन सिस्टम की सिमेट्री को पूरा करने के लिए देयर वुड बी अनदर पॉजिटिव चार्ज which would be at this point। ठीक है, तो ये जो सिंगल चार्ज सिस्टम है ये एक 4 चार्ज सिस्टम या एक क्वाड पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो you'll have positive, negative, positive and then negative to keep the symmetry। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कूलम्स लॉ के ज़रिए से या पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से बड़े आराम से डिटर्मिन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने आपको पोटेंशियल डिटर्मिन करने को ही कहा है। तो जी इससे इस बात के साथ हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो जाता है। और इसमें हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा है, पॉसन इक्वेशन लैप्लास इक्वेशन के ज़रिए से वो सॉल्व होती हैं, और पॉसन इक्वेशन हमने खाली होमोजीनियस के लिए देखी हैं और लैप्लास इक्वेशन भी हमने होमोजीनियस के लिए देखी हैं। तो ठीक है, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में कर लिया है। तो ये काफ़ी छोटा सा लेग था, मेथड ऑफ इमेजेस। इसको अगेन आई थिंक चैप्टर नंबर 7 शुरू करने से पहले हम इसको यहाँ पे बस कंक्लूड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर्स देख लिए होंगे और आप लोगों ने हैंड्स ऑन एक्सरसाइज भी जो है वो की होगी। तो मज़ीद आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। तो अगला पार्ट जो है वो हम फिर चैप्टर नंबर 7 को अब शुरू करेंगे एंड वी विल सी हाउ डू वी गो अबाउट इट। शुक्रिया जनाब।